हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पाइसजेट की एक न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको स्पाइसजेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो मैं ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ ये निकल कर है कि HDFC म्यूचुअल फंड ने स्पाइसजेट के अंदर अपना 2.01% स्टेक बेच दिया है। पहले वो पूरे स्पाइसजेट का 3.03%, मतलब सॉरी, पहले वो 5.04% स्टेक होल्ड करते थे, जो कि अब उनका हो गया है 3.03%, 2.01 स्टेक बेचने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो स्पाइसजेट के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड ने अगर यहाँ पे 2.01% का स्टेक बेचा है, तो मेरे ख्याल से आपको मंडे को थोड़ी सी वीकनेस स्पाइसजेट के अंदर देखने को मिल सकती है। अब देखिए, अगर इसके वैल्यूएशन की बात की जाए तो देखिए इसका प्राइस टू बुक आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, और प्राइस टू अर्निंग भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी लॉस में है, तो ये आपको शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, वो है इसके डिलीवरेबल। देखिए, अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू नेगेटिव है। अब नेगेटिव क्यों है? देखिए, कंपनी की लाइबिलिटीज, मतलब कंपनी की उधारी इतनी ज्यादा है कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो एकदम नेगेटिव है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपको स्पाइसजेट में अच्छा पैसा कमाना है तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप कम से कम 10 साल तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, स्पाइसजेट कंपनी क्या करती है, देखिए लगातार अगर आप देखोगे, पहले अगर आप इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो पहले ऑलमोस्ट 90 से 100% का पूरा मार्केट शेयर इंडिगो का था। लेकिन उसके बाद अभी भी अगर 12% स्पाइसजेट का है, मतलब इसने कुछ ना कुछ तो किया है जो ये मार्केट में आया है। देखिए, 12% मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है, क्योंकि स्पाइसजेट को ज्यादा साल नहीं हुए, ऑलमोस्ट अगर देखे जाए 5 साल ही इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्रीज में हुए हैं। अब देखिए, मेन बात क्या है कि ये अब रोज आए दिन इसको नई फ्लाइट लॉन्च करनी पड़ती है। अभी इसने हाल फिलहाल में 30 से 40 फ्लाइट लॉन्च किए, तो उसके लिए कैपिटल की जरूरत होती है, तो वो आप बिना लोन लिए नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे इसके फ्लाइट लेने का काम बंद हो जाएगा, फिर इसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे। तो एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो अच्छा खासा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, बीटा देखिए 0.75 का ही है, मतलब बहुत ही कम वॉलेटाइल ये शेयर रहता है। अब देखिए, अगर बात की जाए तो देखिए पिछले 2 साल से लगातार लॉस में ही है, और इस बार तो शुरुआत के 6 महीने, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक तो कामकाज ही बंद था, तो इस बार तो और ही भयंकर लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। और रेवेन्यूज भी इस बार आपको आराम से मेरे ख्याल से 50% गिरते हुए नजर आएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब देखिए, अब ये शेयर आपको 82.55 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसके हाई पे नजर डालेंगे तो 152 का इसका हाई है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 50% डिस्काउंट पे ये शेयर अभी मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, 50% जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल इसमें आपको कम से कम इसके जो रेवेन्यूज है उसके अंदर लगभग 50% की गिरावट और देखने को मिल सकती है। अब वो मिलेगी क्योंकि 6 महीने कंपनी का कामकाज बंद था, और 6 महीने में भी, अगले 6 महीने में भी इतना लोग अभी ट्रैवल करना चालू नहीं किए, तो इसीलिए सीधी बात है 50% इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट का जो लॉस है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो इसकी जो रेवेन्यू है वो भी इतना आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो अभी स्पाइसजेट एक अच्छे वैल्यूएशन पर है। लेकिन जो HDFC म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर स्टेक बेचा है, तो मेरे ख्याल से मंडे को ये लगभग आपको 75 रुपीज के लगभग जाता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, अब बात आती है एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्पाइसजेट को बाय किया है तो मैं कह दूं आपको कम से कम 10 साल, मिनिमम 10 ईयर्स आपको इस शेयर को होल्ड करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हो, अगर आपने 10 साल इस शेयर को होल्ड कर लिया, तो मैं आपको कहता हूं इससे बढ़िया, मतलब मल्टी बैगर ये शेयर आपके लिए साबित होगा। मेरे ख्याल से आने वाले 10 साल के बाद इसका प्राइस आप आराम से 1000 से 1500 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी धीरे धीरे कंपनी नई नई फ्लाइट ले रही है। लेकिन देखिए, 1-2 साल बाद एक स्टेट ऐसा आएगा जब कंपनी फ्लाइट, मतलब जो नई फ्लाइट है वो लेना बंद करेगी, तो उस फ्लाइट से कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन होगा,
और एक अच्छा खासा एक्सपेंडिचर्स कम होंगे, तो सीधी बात है फिर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो अच्छा खासा जो लोन पहले लोन बुक है वो लोन बुक को भी पहले चुकाएगी, तो आने वाले 10 साल के लिए आपको इसको कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। और जिन लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, मैं बोल दूं मिनिमम अगर 10 ईयर्स होल्ड करने का कैपेसिटी है तो आप इसमें बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है शॉर्ट टर्म व्यू की। देखिए शॉर्ट टर्म व्यू के लिए यही बोलूंगा, 100 रुपए का जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा वीकनेस वहां से नजर आ जाती है, और ये 80 से 100 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेटेड बेसिस पर ही रहता है। तो देखिए इसका बाय प्राइस बनेगा 101 102 के लगभग का, और टारगेट बनेगा जब मेरे ख्याल से 120 से 125 का, आप तब इसमें टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको स्पाइसजेट की जो मैंने आपको न्यूज़ बताई, जो म्यूचुअल फंड ने स्टेक बेचा है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।